Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we are discussing about the generation of high voltages, and in the previous chapter we have discussed about the generation of high alternating voltages, high direct voltages and high impulse voltages. So from today we are moving towards our new chapter, which is the measurement of high voltages. So let's start from the introduction. Different types of high voltages generated in high voltage laboratory are applied across insulator to determine essentially two things: voltage at which an insulation break down, and the number second one is that the maximum voltage which the insulation can withstand. देखिए, जब भी कभी हम लोगों ने जो है वो हाई वोल्टेजेस लेबॉर्ट्री में अप्लाई करते हैं तो हमारे दो ही मकासद होते हैं। पहला मकसद जो है वो ये होता है कि जो वोल्टेजेस हम लोगों ने जनरेट किए हैं, अप्लाई किए हैं, उस किस पोटेंशियल लेवल पे जाके जो है हमारी इंसुलेशन जो है वो ब्रेक कर रही है। हम लोगों ने क्या डिटरमिन करना होता है, क्या मेजर करना होता है? हमने वो पोटेंशियल लेवल मेजर करना होता है जिस पोटेंशियल लेवल पे जाकर इंसुलेशन जो है वो ब्रेक कर जाती है। दूसरी क्या चीज़ मेजर करनी होती है कि भाई कितना पोटेंशियल जो है वो इंसुलेशन जो है वो विद बेयर कर सकती है, विद स्टैंड कर सकती है। तो इन दो चीज़ों को जज करने के लिए हम लोग जो हैं वो हाई वोल्टेजेस जनरेट कर रहे होते हैं। मेजरमेंट ऑफ दीज वोल्टेजेस form the basis of testing of high voltage equipment and research in the area of high voltage techniques. तो अब डेफिनेटली जब हम लोगों ने हाई वोल्टेजेस को जनरेट कर दिया तो अब इसको मेजर करना है। यही किस चीज़ की बेस बन जाती है? टेस्टिंग ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स की। हम ट्रांसफार्मर के टेस्ट देख कर आ चुके हैं, इंसुलेटर के टेस्ट देख कर आ चुके हैं, कैपेसिटर बैंक के टेस्ट देख कर आए हैं। उन तमाम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ डिटरमिन कर रहे होते हैं कि हमारी ये जो इंसुलेशन है वो किस मैक्सिमम पोटेंशियल को बेयर कर सकती है और किस वैल्यू के ऊपर जाके जो है ये अपने आप को ब्रेक कर देगी। तो चूँकि हमारा टारगेट टेस्टिंग करना है तो हम लोगों ने पहला हिस्सा तो परफॉर्म कर लिया कि हम लोगों ने जनरेशन कितने हाई वोल्टेजेस की करनी है। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग जो हैं वो ये जो हमने हाई वोल्टेज जनरेशन की है इसको अब मेजर कैसे करना है। There are difficulties in the measurement of such high voltages. The measurement technique should be able to control high electric field so that flashover does not take place. तो नॉर्मली अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि पावर सिस्टम के अंदर जब भी हम लोगों ने हाई वोल्टेजेस को या करंट को मेजर करना हो तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जो हैं वो फिर करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं, हम लोग CVTs का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम लोग इन तमाम चीज़ों के ज़रिए करते क्या हैं बेसिकली कि हम लोग हाई पोटेंशियल लेवल को या हाई वैल्यू ऑफ द करंट को जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर जो है वो चेंज करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम लोग जो हैं वो हाई वोल्टेजेस की बात करते हैं तो ये जो हमने जनरेशन की है ये डेफिनेटली वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज को जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इनको मेजर करना जो है वो हमारे लिए खासा प्रॉब्लम का बाइस है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर सबसे बड़ा चीज़ जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है कहीं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो जला ना दे, फ्लैश ओवर जो है वो ना हो जाए। Sometimes the heat dissipation within the measuring circuit may also have to be controlled. तो डेफिनेटली जब ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो हीट डिसिपेशन जो है वो मेजरिंग सर्किट के अंदर भी बहुत ज़्यादा है जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली the mean values of DC voltages and peak values of AC and impulse voltage are of practical interest. तो हमारा टारगेट जो है वो किस चीज़ के ऊपर होता है? मीन वैल्यू ऑफ द DC वोल्टेज के ऊपर, पीक वैल्यू ऑफ AC
and impulse voltages are of practical interest. Voltage wave shapes of AC and impulse voltages and ripple factor of DC voltages may have to be determined in these cases. अब जो कि हम लोग जो हैं वो मेजरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो मेजरमेंट में हम लोगों के लिए क्या चीज़ देखना और ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, वो ये है कि वोल्टेज वेव शेप ऑफ एसी एंड इम्पल्स वोल्टेजेस। ठीक है, यानी कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर टाइप की एसी वेव शेप को भी मेजर करने की सलाहियत रखे और इम्पल्स वोल्टेज को भी उसी स्पीड से मेजर करे जिस स्पीड से जो है वो जनरेट हो रही है। दूसरा क्या चीज़ है, एंड द रिपल फैक्टर ऑफ द डीसी वोल्टेज, क्योंकि नॉमिनली प्योर डीसी जो है वो मुश्किल हो जाता है ऑब्टेन करना। तो एक्चुअल या द पीक वैल्यू ऑफ द डीसी क्या होगी, वो रिपल फैक्टर होगा। तो रिपल फैक्टर ऑफ द डीसी को भी मेजर करना जो है वो हमारे लिए एक मरहला है। There are certain measuring techniques which are applicable to all the three types of voltages: AC, DC, and impulse. Just like generation, we also have to prepare or build some measuring techniques which can measure all the three types of voltages, which include the AC, DC, and impulse. There are others which are specific to a particular type of voltage. Some other instruments are also needed which can measure a particular nature of the voltage. The present chapter is devoted to the measurement of voltages applied for testing of high voltage equipment and those required for research. The measuring methods will be classified according to the type of voltages to be measured. So now we will move towards the measurement of high alternating voltage. The first topic is about the peak voltage measurement with sphere gap. A complete breakdown of a gaseous gap having a uniform field take place once the electric field in the gap exceeds the static breakdown strength of the gap. Now in this sentence what he is going to say is a complete breakdown of gaseous gap having a uniform field take place once the electric field in the gap exceeds the static breakdown strength of the gap. यानी कि अगर हम लोगों ने जो है गैशियस गैप का ब्रेकडाउन मालूम करना है जहाँ पे जो है वो फील्ड टोटली यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस गैशियस गैप के यानी कि इस गैस के ब्रेकडाउन वैल्यू को एक्सीड करेगा, तो दैट वैल्यू इज बेसिकली द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द गैप. द टाइम लैग statistical and formative is of the order of few microseconds. अब यहाँ पे दो टाइम्स का जिक्र है, एक जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल है और एक जो है वो फॉर्मेटिव है. इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे जो है वो कोई बॉडी बिल्डर जो है वो कोई वेट, कोई हैवी किस्म का वेट जो है वो उठाए, तो होता ये है कि जब वो वेट को उठा रहा होता है तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ दी स्टैटिस्टिकल टाइम. और फिर आप लोगों ने कभी कभी ये भी देखा होगा कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाके कुछ लम्हों के लिए जो है वो वेट उठाए रखता है और उसके बाद जो है वो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर वो एकदम से जो है वो वेट को छोड़ देता है. तो वो टाइम जहाँ पे जो है वो उसने कुछ देर के लिए उस मैक्सिमम वेट को जो है वो उठाए रखा है, उसको हम लोग जो है वो फॉर्मेटिव टाइम कहते हैं. तो सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो गैशियस गैप है उस पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड तो अप्लाई किया, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड एक हद तक जो है वो गैशियस मटेरियल जो है वो इस फील्ड को, इस पोटेंशियल को बेयर करेगा.
और जहाँ पे जाके जो है उस ब्रेक होना स्टार्ट करेगा, ये जो टाइम है ये जस्ट फ्यू माइक्रोसेकंड्स का होता है। फॉर एसी वोल्टेजेस हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द पावर फ्रीक्वेंसी एंड 500 किलो हर्ट्ज, तो एसी वोल्टेजेस के केस के अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी और 500 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती है। The breakdown of such a uniform gap take place when the peak value of the voltage equals the static breakdown voltage of the gap. तो breakdown of such uniform gap take place यानी कि कब जाके जो है वो ये gaseous breakdown जो है वो occur करेगा, when the peak value of the voltage यानी कि जो पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया है उसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इक्वल्स द स्टैटिक ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द गैप। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट टाइम लैग पीरियड द पीक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज रिमेन्स इफेक्टिवली कांस्टेंट। अब ये किस वजह से हो रहा है, वो ये कह रहा है कि एक स्मॉल टाइम पीरियड के दौरान the peak value of the AC voltage remains constant. A uniform electric field is created in the gaseous gap between two spherical electrodes of equal diameter. Now here he is going to discuss about the constructional characteristics of the measuring equipment, कि हम यूनिफॉर्म फील्ड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास दो स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स हों और दोनों का डायमीटर जो है वो बराबर हो। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोड रेडियस। और फिर फर्दर कंडीशन वो इम्पोज ये कर रहा है कि इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोड रेडियस के। अ स्फीयर गैप इन एटमॉस्फेरिक एयर may also be used to measure peak voltages of AC voltage within a frequency range as indicated above. और फिर नेक्स्ट कंडीशन वो ये बता रहा है, a sphere gap in atmospheric air may be used to measure peak voltages of AC voltages within frequency range as indicated above. So far he has discussed about the peak voltage measurement basic idea using the sphere gap. Now we will move towards the principle of measurement. If an AC voltage is applied across the two spherical electrodes, अब जैसे अभी हम लोग ऊपर बता के आए हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और दोनों का डायामीटर जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि इन दो स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस एसी वोल्टेजेस जो हैं वो अप्लाई करेंगे एंड द वोल्टेज इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज टिल ब्रेकडाउन अकर्स। और फिर हम क्या करेंगे कि वोल्टेजेस को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक ब्रेकडाउन अकर नहीं हो जाता। Then the peak value of the AC wave will be given by V peak is equal to E multiplied by S। तो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ एसी वेव फॉर्म जो है वो आ जाएगी जो कि किसके बराबर है, E मल्टीप्लाई बाय S के। अब E क्या चीज़ है, वेयर E इज द स्टैटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो E की वैल्यू जो है वो क्या है कि इट इज़ द स्टैटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, यानी कि जो भी हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो ये कह रहा है कि E जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर एयर किस पोटेंशियल वैल्यू पे जाके आयोनाइज हो जाएगी। एंड S is the minimum electrode separation at which breakdown occurs।
और S क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ द मिनिमम इलेक्ट्रोड सेपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो एक दूसरे से कितना करीब है। इफ E इज नोन, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमें E की वैल्यू मालूम, देखिए अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो तो हम लोगों को एक रफ आइडिया होता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे लेबॉर्ट्री का अपना ही एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो यहाँ पे E की वैल्यू के अंदर जो है वो प्लस माइनस कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें एक रफ आइडिया ज़रूर होता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E। देन V peak कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्पार्किंग गैप डिस्टेंस। तो V peak जो है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं by just measuring the distance between the electrodes. Generally, standard calibrated tables are used to find the peak voltage corresponding to the separation distance. तो नॉर्मली रिसर्चर्स ने किया हुआ ये है कि भाई उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड टेबल बना दिया है जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर E की वैल्यू को लेते हुए इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस को वेरी करते हुए V पीक की वैल्यू जो है वो मालूम की है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड in the gap be uniform at the separation distance S. अब यहाँ पे फंडामेंटल या इम्पेरेटिव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बी यूनिफॉर्म, यानी कि चाहे इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जितना मर्जी डिस्टेंस हो जाए, द foremost condition is that the electric field between the two electrodes must be uniform. For measurement of higher and higher voltages, S will also be higher and higher, and therefore for maintaining uniformity of the field, the radius of the electrodes has to be increased. अगर हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेजेस मालूम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो है वो भी ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए हमें क्या करना है, द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स को जो है वो इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, while a voltage in the range of 60 to 70 kV peak may be measured by spheres of diameter 6.25 centimeter, spheres of diameter 200 centimeter will be required to measure voltage in the range of 1 megawatt. तो यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर हम लोग जो हैं वो 1 मेगावाट वोल्टेजेस जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोगों को जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्फेयर्स कितना होना चाहिए और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसका डायमीटर जो है वो कितना होना चाहिए। एज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ गैप डिस्टेंस, द लेटर नीड्स टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। और अगर हम लोग जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू गैप डिस्टेंस वोल्टेजेस को मेजर करना जा रहे हैं तो the distance between the gap, which is the S, should be measured precisely and accurately. So for today it is enough. In the next lecture we will discuss about the basic arrangements of sphere gap, basically the construction of this type of measuring instrument. And in today's lecture we have discussed about that why it is necessary to measure high voltages, what are the limitations in the measurement of AC, DC and impulse, and after this we have start discussion on the measurement of high alternating voltages, and in it
We have discussed about the peak voltage measurement with sphere gaps and also the principle of measurement. So for today it's enough. Thank you very much. Allah Hafiz.